हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गए हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं नई साल में पेंसिलर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। 15 जनवरी 2025 से 4 बड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। पेंसिल की राशि में वृद्धि होगी, आर्थिक सशक्तिकरण में के कदम उठाए जाएंगे। पेंसिल किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी उसके बारे में भी जानने वाले हैं। जो पेंशन है उसके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए साल में पेंसिलर्स के लिए खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों जनवरी 2025 में लागू होंगे 4 बड़े बदलाव। दोस्तों नए साल 2025 से शुरुआत पेंसिलर्स के लिए खुशखबरी लेकर आ गए हैं। सरकार ने पेंसिलर्स को प्राप्त करने के लिए यानी कि पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है जो 2025 से लागू होंगे। यह बदलाव पेंशनर्स के जीवन में आसान बनाने और उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किए जाएंगे। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और समझेंगे और ऐसे पेंशनर्स के लिए क्या फायदेमंद साबित होने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना। पेंशन एक ऐसी आय है जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यह उसके बाद एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है जो उन्हें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद देती है। सरकार द्वारा किए गए ये नए बदलाव पेंशन प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं, जिससे पेंशनर्स को अपने अधिकारों और लाभों को पूरा फायदा मिल सकता है। दोस्तों पेंशनर्स के लिए जो नए नियम है उनके एक ऊपर नज़र डाल लेते हैं। नए नियम के बारे में विस्तार से जानने पहले अपने एक नज़र डाल लेते हैं और बदलाव पर एक संक्षिप्त तालिका के माध्यम से हम समझने वाले हैं। दोस्तों जो नियम है और विवरण है वो जान लेते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि, यह एक नियम लगाया जाएगा जिसमें वृद्धि की जा रही है। मूल पेंशन के 5% बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरा है जो नियम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा भी दी जाएगी। स्वास्थ्य बीमा का लाभ यानी कि पेंशनर्स के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना भी तैयार की जा रही है नए नियम के तहत। और पेंशन पोर्टेबिलिटी में इससे बैंक के पेंशन में निकालने की सुविधा दी जाएगी। टैक्स में छूट यानी कि पेंशन के अतिरिक्त भी छूट मिलने वाली है। दोस्तों ऑनलाइन शिकायत विवरण यानी कि 24 घंटे ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज करवा सकते हैं और पेंशन ट्रेंडिंग ऐप है यानी कि मोबाइल ऐप्स के जरिए जारी कर सकते हैं अपनी पेंसिल को। वार्षिक स्वास्थ्य जांच यानी कि निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच का परिणाम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि, आर्थिक शक्तिकरण के कदम यानी कि पेंशन राशि में वृद्धि और आर्थिक शक्तिकरण के कदम इस प्रकार से हैं। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार के पेंशनर्स के मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लगातार को ध्यान रखते हुए की गई है। इस बढ़ोतरी में पेंशनर्स को अपने दैनिक खर्चे को पूरा करने में मदद मिलेगी, वो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर पेंशनर्स के मूल पेंशन्स में 20,000 रुपये प्रति माह है तो नए नियम के तहत उसे 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह अतिरिक्त 1,000 रुपये उनके काफ़ी मददगार साबित होंगे, खासकर चिकित्सा खर्चे एवं अन्य आवश्यक व्यय में पूरा करने में आपको मदद मिलने वाली है उससे। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तकनीकी की सुविधा में क्या लाभ मिलने वाला है यानी कि पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं। पहले पेंशनर्स को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था बार बार, जो बुजुर्ग इसमें काफ़ी कठिनाई साबित होती थी, वो अब ऐसा नहीं होगा। जो नए नियम के तहत है पेंशनर्स को अब घर बैठ के अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इसके लिए वे सरकारी पोस्टल पर अपने उपयुक्त कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपनी पहचान सत्यापित करवा सकते हैं। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणली के द्वारा अपना चुनाव कर सकते हैं यानी कि बायोमेट्रिक तरीके से अपना प्रमाण है जीवित का वो दे सकते हैं। इस सुविधा को विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए वर्तमान साबित होने वाली है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे दूर दराज के इलाज के लिए। दोस्तों जो अगला नियम है उसमें क्या चेंज किया है? स्वास्थ्य बीमा लाभ, बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है जो इस प्रकार से है। पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा और जो प्राइमरी एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा किया जाएगा। जो क्लक्सन उपचार की सुविधा देश भर में चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएगी। यह योजना जो पेंशनर्स के गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उनके मासिक शांति में देगी। इसके लिए वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके बिना वित्तीय बोझ से, अपने चिंता से। पेंशनर्स जो पोर्टेबिलिटी है उसमें बैंकिंग सुविधा की क्रांति है यानी कि नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पेंशन जो पोर्टेबिलिटी है उसका मतलब है कि अब पेंशनर्स को किसी भी बैंक में अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। यह सुविधा उन पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक होने वाली है।
उसके बाद में जो है अपने मूल निवास का स्थान जो दूर है उसके लिए होगा। अपने बच्चों के साथ विभिन्न शहरों में रह सकते हैं। यात्रा के दौरान पेंसिल निकालने की जरूरत पड़े तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। पेंसिल्स जो पोर्टेबिलिटी है उसमें पेंसिल्स को अपने पेंसिल प्राप्त करने का अधिक स्वतंत्र एवं सुविधा मिलेगी। वह अब किसी भी एटीएम या बैंक शाखा में अपने पैसे निकाल सकेंगे, जिससे उसके आर्थिक गतिविधियों के लिए आसानी हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में जो पेंसिल्स के लिए जो नई छूट आई है, जिसमें टैक्स छूट के अतिरिक्त वित्तीय राशि, यानी कि सरकार ने पेंसिलर्स को अब अधिक वित्तीय राह देते हुए पेंसिल को अतिरिक्त छूट की घोषणा की है। जिसके अंदर क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंसिलर्स को 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी कि और जो 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंसिलर्स हैं उनको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलने वाली है। यह छूट पेंसिलर्स के कर देहा कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे अपनी जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत का निवारण, यह एक नया नियम लगाया गया है। अब आप पेंसिल संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए 2400 घंटे ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की भी शुरू किया गया है सिस्टम का, जो मुक्त आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे, यानी कि वेब पोस्टल एवं मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करने की सुविधा चालू कर दी गई है। शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी विकल्प है, यानी कि आप शिकायत करेंगे वो ऑनलाइन ट्रैक भी होगा कि आपकी शिकायत कहाँ से हो रही है। 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक प्रक्रिया को आश्वासन होगा और विशेष हेल्पलाइन नंबर पे जो पेंसिलर्स की सहायता के लिए 2400 घंटे उपलब्ध रहेगी। यह सिस्टम पेंसिलर्स को अपनी समस्याओं के अतिरिक्त समाधान में मदद करेगा और उनके बार बार जो कार्यकाल है उनमें चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। पेंसिल्स के ट्रेंडिंग ऐप्स में जो नियम लागू किया गया है उसकी जानकारी हम जान लेते हैं। तकनीकी के युग में अब सरकार ने पेंसिल्स के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वो अपने पेंसिल्स निकाल सकते हैं। अपनी पेंसिल का यानी कि वर्तमान स्थिति देख सकते हैं कि हमारी पेंसिल्स में यानी कि अपने रुपए कितने हैं, वो सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पेंसिल्स की तारीख भी जान सकते हैं, यानी कि हमारी किस तारीख को पेंसिल आने वाली है वो भी उस ऐप्स के जरिए आप जान सकते हैं। पिछले भुगतानों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, यानी कि अभी तक आपको कितने भुगतान हुए हैं वो भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अपने खाते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह ऐप्स पेंसिलर्स के लिए पेंसिल के संबंधित जानकारी को आसानी से प्रतिबंध करने में मदद करेगा और उनको अपनी वित्तीय मामलों में भी बेहतर नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जो नए नियम लगाए गए हैं पेंसिलर्स के लिए उनके बारे में जानकारी लिए हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।